So students, this is our question. ये जो एस सी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 40 है. सो क्वेश्चन क्या है? ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरेड is charged to a potential difference of 12 volt. It is then connected to a uncharged capacitor of 4 microfarad as shown in the figure. Find the charge on each of the capacitor after connection. Okay. And the electrostatic energy stored each of the two capacitor, the heat produced during the charge transfer from one of the capacitor to the other. So this question we have. So guys, this is the diagram of the question that we have to solve. Okay. So try to understand what is the question. पहले कैपेसिटर था, जो कैपेसिटर था ये जो कैपेसिटर का वैल्यू है, ठीक है, वो पोटेंशियल डिफरेंस में कनेक्टेड था. जो पोटेंशियल डिफरेंस में कनेक्टेड था वो है 12 वोल्ट. ठीक है. अभी क्या करते हैं हम? अभी इसका चेंज करना है. इट इज़ कनेक्टेड टू ए अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ 4 माइक्रोफैराड. सो ये जो पहले 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर था, ये 12 वोल्ट से कनेक्टेड था. उसको हम रिमूव करके, जो 12 वोल्ट बैटरी था वो बैटरी को रिमूव करके हमने वो 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर को एक 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर से कनेक्टेड कर दिया. ठीक है. तो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट द चार्ज ऑन ईच ऑफ द 2 कैपेसिटर आफ्टर कनेक्शन. सो ये कनेक्शन के बाद, ये जो कनेक्शन कर दिया हमने, ये कनेक्शन के बाद ये दोनों कैपेसिटर में कितना चार्ज रहेगा. और दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन ये है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन ईच ऑफ द 2 कैपेसिटर. सो ये जो दोनों कैपेसिटर है, दोनों कैपेसिटर में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होगा. और थर्ड क्वेश्चन है, द हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द चार्ज ट्रांसफर वन ऑफ द कैपेसिटर टू द अदर. सो जब एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर में चार्ज जाएगा तो क्या होगा? हीट प्रोड्यूस्ड होगा. तो वो हीट प्रोड्यूस कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना होगा. ठीक है बच्चों. सो अभी देखिए, ये जो कैपेसिटर पहले फर्स्ट सिचुएशन क्या है? ये 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है. इस 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के साथ एक 12 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड था. ठीक है. ओके. तो जब एक कनेक्टेड था तो एक कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर करेगा? बैटरी से तो कोई चार्ज स्टोर करेगा ना. सो कितना चार्ज स्टोर करेगा एक कैपेसिटर? तो वो होगा Q इक्वल्स टू CV. अभी देखिए C का वैल्यू दिया हुआ है, वो है 2 माइक्रोफैराड. ठीक है. C का वैल्यू है 2 माइक्रोफैराड और इसका जो पोटेंशियल से कनेक्टेड है वो है 12 वोल्ट. ठीक है. सो इट विल बी 24 माइक्रोकूलम. सो ये जो बैटरी है, बैटरी कितना चार्ज स्टोर करेगा? वो है 20 माइक्रोकूलम चार्ज. ठीक है. अभी देखिए जो वो सवाल है. सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, द चार्ज ऑन ईच ऑफ द 2 कैपेसिटर्स आफ्टर कनेक्शन. तो हमें क्या करना है कि ये जो कैपेसिटर था, ठीक है, ये जो कैपेसिटर था, ये जो बैटरी से कनेक्टेड था, ये बैटरी को हमें रिमूव करना है. इस बैटरी को रिमूव करके अभी क्या करना है? इसके साथ एक दूसरा कैपेसिटर जिसका वैल्यू है 4 माइक्रोफैराड, उसको कनेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है. तो इसको कनेक्ट करने से क्या होगा? सो वो क्वेश्चन सवाल नंबर ए है. तो कनेक्ट करने से क्या होगा? अगर हम वो कैपेसिटर को, ठीक है, इस कैपेसिटर को, जो 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर था, पहले सा था 2 माइक्रोफैराड, वो बैटरी रिमूव करके अभी हमें जो कनेक्ट करना पड़ेगा वो होगा एक 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर. ठीक है. ये है 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर. बच्चों देखो, जब हम एक 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर को 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर से कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा? ये तो पहले तो अनचार्ज था, अभी इस कैपेसिटर से इस कैपेसिटर तक चार्ज ट्रांसफ़र होगा. कितना चार्ज ट्रांसफ़र होगा? भाई जितना चार्ज स्टोर कर लिया उसमें से ही कुछ चार्ज ट्रांसफ़र होगा ना. ठीक है. जितना चार्ज इसने ट्रांसफ़र कर लिया उसमें से ही कुछ चार्ज कहाँ पर ट्रांसफ़र होगा? इस 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर पे ट्रांसफ़र होगा. ठीक है. तो देखो कितने देर तक ये चार्ज ट्रांसफ़र होगा. ठीक है. ये जो चार्ज ट्रांसफ़र होगा 2 माइक्रोफैराड से कुछ चार्ज 4 माइक्रोफैराड तक ट्रांसफ़र होगा. कब तक ट्रांसफ़र होगा? जब इन दोनों का पोटेंशियल
ठीक है, इन दोनों का पोटेंशियल जब सेम हो जाएगा, ठीक है, इन जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तब कोई चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। सो द चार्ज विल ट्रांसफर until the potential difference between the two capacitor becomes same. ओके, सो जब इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जब ज़ीरो हो जाएगा और जब पोटेंशियल जो इसमें और पोटेंशियल इसमें जब सेम हो जाएगा तभी कोई चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो उस टाइम पे हम लिख सकते हैं कि V1 अगर V2 अगर इसका पोटेंशियल V1 है, अगर इसका पोटेंशियल V2 है, अगर V1 V2 का बराबर हो गया तो कोई चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है। और एक बात हम कह सकते हैं कि भाई देखो इसमें इसने पहले कितना चार्ज लिया था, कितना चार्ज स्टोर कर लिया था, इसने जो चार्ज स्टोर कर लिया था वो है Q, ठीक है। अभी तो कुछ चार्ज देगा ना, इसको कुछ चार्ज दे रहा है, सपोज इसको कुछ चार्ज दे रहा है, इसको Q2 अमाउंट ऑफ चार्ज दे रहा है, कितना Q2। अब खुद के पास भी कुछ चार्ज तो रखेगा, इसमें खुद के पास रखेगा Q1। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं जो Q जो होगा, जो Q था, जो टोटल चार्ज इसने स्टोर किया था वो बराबर होगा Q1 प्लस Q2 के साथ। ओके बच्चों, अभी ये देख लो, जो ये जो V1 का वैल्यू है हमने पहले ही बोल दिया कि कितने देर तक ये चार्ज ट्रांसफ़र होगा ये 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर से 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर तक। जब V1 का वैल्यू, ठीक है, मतलब इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम हो जाता है जाएगा तभी कोई चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है। तो V1 क्या है Q1/C1, V2 क्या है Q2/C2, ठीक है। अभी ये जो Q1 है और Q2 है ये कितना है, देखिए भाई जो Q1 हम लिख सकते हैं कि Q1/C1, C1 का वैल्यू कितना है 2 माइक्रोफैरेड और Q2/C2, C2 का वैल्यू कितना है 4 माइक्रोफैरेड, ठीक है। तो ये जो Q2 होगा ये Q2 हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ Q1, ठीक है। ये हुआ रिलेशन बिटवीन Q1 एंड Q2, ठीक है। ओके, अभी ये देख लीजिए कि टोटल चार्ज ऑन द कैपेसिटर विल बी सेम, ठीक है। देखो भाई टोटल चार्ज कितना था, टोटल चार्ज जो था वो था Q, ठीक है। Q में से कुछ चार्ज इस कैपेसिटर में ट्रांसफ़र हुआ था, कितना Q2, और रह गया था कितना Q1। तो भाई देखो हमने पहले ही बोल दिया कि भाई Q1 प्लस Q2 इसका टोटल वैल्यू कितना है Q, ठीक है। सो Q1 प्लस Q2 और टोटल चार्ज कितना मिला था, भाई देखो टोटल चार्ज जो मिला था वो है 24 माइक्रोकूलम, ठीक है। अभी सो 24 इधर लिख लो, सो 24 माइक्रोकूलम। सो Q1 प्लस 2 Q2, बिकॉज ये जो Q2 है Q2 का Q1 से क्या रिलेशन है, सो Q2 है 2 Q1, सो इसका टोटल वैल्यू कितना हुआ 24 माइक्रोकूलम, ओके। अभी देखिए सो ये टोटल कितना हो जाएगा 3 Q1 हो जाएगा, ठीक है। टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 3 Q1 हो जाएगा, सो 3 Q1 इक्वल्स टू 24 माइक्रोकूलम, ओके। और Q1 हो कितना हो जाएगा 8 माइक्रोकूलम, इसका वैल्यू मिलेगा ना, Q1 का वैल्यू मिलेगा 8 माइक्रोकूलम और Q2 का वैल्यू मिलेगा 2 Q1 दैट इज 16 माइक्रोकूलम, ओके। सो भाई देखो अभी जो सॉल्व करना है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ओके, बिकॉज हमारा जो क्वेश्चन बी है वो है कितना एनर्जी स्टोर होगा, ठीक है। जो क्वेश्चन बी है द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड ईच ऑफ द 2 कैपेसिटर, ठीक है। तो सो क्वेश्चन जो बी है वो हमें एनर्जी स्टोर कितना होगा वो निकलना पड़ेगा। तो ए होगा, सो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 Q1 V1 और 1/2 हमें पता है कि Q इक्वल्स टू V इक्वल्स टू Q/C, ठीक है। सो Q1²/C1, ठीक है। और उसके बाद देखो भाई Q1 कितना था, Q1 था 8 माइक्रोकूलम, सो माइक्रोकूलम, ओके, विथ होल स्क्वायर बाई C1 कितना था, C1 था जो कैपेसिटर C1 था वो था 2 था, ठीक है। तो ये जो टोटल वैल्यू हो जाएगा 64 माइक्रोकूलम, ओके, स्क्वायर बाई 4, ये हो जाएगा 16 माइक्रो जूल। तो इसका आंसर कितना आएगा 16 माइक्रो जूल, ठीक है। और अभी E2 कितना होगा बच्चों, देखो E2 का जो वैल्यू होगा, E2 क्या है, जो कितना एनर्जी स्टोर होगा सेकेंड कैपेसिटर में, ठीक है। तो ये जो सेकेंड कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होगा वो होगा 1/2, सेम फॉर्मूला,
Q2 स्क्वायर बाई C2। सो 1/2 लिखो, पहले लिख लीजिए 1/2 लिखो। सो उसके बाद Q2 का वैल्यू कितना है, Q2 का जो वैल्यू है, Q2 का कितना वैल्यू था, हमें जो मिला था Q1 एंड Q2, तो जो Q2 का वैल्यू था 16 मिला था। सो 16, ठीक है, विथ होल स्क्वायर बाई C2। C2 का वैल्यू कितना था, वो था 4 माइक्रो फैरेड। ओके, सो ए हो जाएगा 1/2, 16 इंटू 16 बाई 4। ओके, 2, ये हो जाएगा 32 माइक्रोजूल। ठीक है, सो ये जो आंसर आएगा, जो E1 आएगा वो 16 माइक्रोजूल आएगा, और E2 आएगा वो होगा 32 माइक्रोजूल। ओके बच्चों, सो अभी जो क्वेश्चन है, जो कितना एनर्जी स्टोर होगा, ठीक है, सो जो क्वेश्चन नंबर 3 है, सो ये तो एनर्जी मिल गया हमें E1 एंड E2। सो कितना एनर्जी स्टोर हुआ था फर्स्ट कैपेसिटर में और सेकंड कैपेसिटर में। ठीक है, तो अभी जो सॉल्व करना होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी है कि भाई देखो, एक बार देख लो क्वेश्चन नंबर सी क्या है, कि द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन कैपेसिटर टू अदर कैपेसिटर। सो कितना हीट प्रोड्यूस होगा जब चार्ज ट्रांसफर हो रहा है वन कैपेसिटर से दूसरा कैपेसिटर में। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, देखो बच्चों, जो फाइनल एनर्जी स्टोर हुआ, देखो कितना फाइनल एनर्जी स्टोर हुआ, वो होगा E1 प्लस E2। ठीक है, जो दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट करने में, हम जब दोनों कैपेसिटर में कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया तो हीट तो ट्रांसफ़र हुआ ना, कितना कितना सॉरी एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ। सो कितना फाइनल एनर्जी मिला, दोनों कैपेसिटर को मिला के फाइनल एनर्जी कितना मिला। सो एक है 16 माइक्रोजूल और दूसरा है 32 माइक्रोजूल। सो टोटल जो एनर्जी स्टोर मिला वो है 48 माइक्रोजूल। ये हुआ फाइनल एनर्जी स्टोर्ड। फाइनली कितना एनर्जी स्टोर हुआ दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट करने के बाद। अभी देखो ये तो फाइनल हुआ ना, सो इनिशियल में कितना था भाई, इनिशियल में कितना था। सो इनिशियल में अगर तुम्हें बाहर इसको कैलकुलेशन करना है तो सो इनिशियल का एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी का फॉर्मूला है सो 1/2। सो फॉर्मूला कितना, कैपेसिटर का कितना था, Q स्क्वायर। ओके, क्लियर, और डायरेक्टली लिखते हैं 1/2 Q1 स्क्वायर, राइट, बाई इसका था C था। ओके, और हमें पता है कि 1/2 Q का वैल्यू कितना है, C1 था, Q का वैल्यू होता है, वो होता है C1 V। सो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, राइट, और V होगा नॉट V1, बिकॉज पहले जो कनेक्टेड था उसका पोटेंशियल कितना हमने बोल दिया कि V होगा, और V का वैल्यू कितना था, वो था V का जो वैल्यू था वो था 12 वोल्ट। ठीक है, बाई C1। सो इसका जो टोटल वैल्यू हो गया वो होगा 1/2 C1, ओके, V स्क्वायर। सो भाई देखो ये जो हुआ इसका जो 1/2 लिख ले। ठीक है, लिख लिया 1/2 बच्चों। अच्छा, C1 कितना था, C1 था डेफिनेटली 2 माइक्रोफेरेड था। ओके, गॉट इट। सो C1 जो था वो था 2 माइक्रोफेरेड। सो माइक्रोफेरेड से फेरेड में कन्वर्ट कर देते हैं इसको, इनटू V का वैल्यू कितना था, वो था 12, ओके, होल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी इसको देखो V कितना था जब ये कैपेसिटर ऐसे कनेक्टेड था। ठीक है, ऐसे था, जो 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड था ना, ये जो कैपेसिटर था वो 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड था। ये जो 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर है 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड था। ओके, सो 1/2 हो गया 1 बाई, ठीक है, सो 1/2 CV स्क्वायर। सो दैट विल बी कैंसिल। ठीक है, अभी अगर हम इसको सॉल्व करते हैं ना, 12 इंटू 12 दैट इज़ 144। ओके, एंड 10⁻⁻6 इट्स माइक्रो, ओके, एंड जूल। सो भाई कितना एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ, सो एनर्जी जो ट्रांसफ़र हुआ डेल्टा E इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। सो भाई देखो एनर्जी जो ट्रांसफ़र किया ये ही तो हीट में फॉर्म होगा ना। सो 144, सॉरी पहले कितना था, ये जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगा वो होगा 144, ठीक है, माइनस 48। सो इसका वैल्यू कितना मिला, ये मिला 96 जूल माइक्रोजूल। सो कितना एनर्जी हीट में ट्रांसफ़र होगा, ये है लॉस्ट ऑफ एनर्जी। जब भी कैपेसिटर को, दोनों कैपेसिटर को हमने कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा,
एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर में हीट ट्रांसफर होगा। इस हीट ट्रांसफर के दौरान क्या होगा, कुछ एनर्जी लॉस होगा। कितना एनर्जी लॉस होगा, वो है 96 माइक्रो जूल। ओके बच्चों, यही है हमारा आंसर। ओके।